उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रहने वाले सनोज कुमार कुशवाहा एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिन्होंने अपने कदमों से भारत को नापने का संकल्प लिया है। वर्ष 2022 से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी और आज तक 27,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। सनोज कुमार कोई साधारण यात्री नहीं, वे इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन उनकी सोच किताबों तक सीमित नहीं रही। कक्षा 9 में पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में एक सपना जन्मा, देश के हर कोने को करीब से देखने और समझने का। यह विचार आज उनकी जिंदगी का मिशन बन गया है। यात्रा के दौरान सनोज कुमार गांव से लेकर महानगरों तक हर तबके के लोगों से मिलते हैं। उनका मकसद है कि देश में शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच के फर्क को समझना, लोगों की सोच, संघर्ष और सपनों को जानना। वे कहते हैं, भारत को जानना है तो उसकी सड़कों पर उतरना होगा, लोगों से मिलना होगा, तभी असली भारत दिखेगा। सनोज बताते हैं कि पैदल यात्रा आसान नहीं होती। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी रुकने की जगह नहीं मिलती। कई बार भूखे पेट भी आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं डगमगाता। अब तो वे कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं और इन दिनों कानपुर देहात के पोखराया में हैं। उनका कहना है कि यात्रा पूरी होने के बाद वे अपने अनुभवों पर एक किताब लिखेंगे, जिसमें भारत की असली तस्वीर, गांव, कस्बे, शहर और वहां के लोगों की कहानियां दर्ज होंगी। सनोज कुमार की पदयात्रा सिर्फ सफर नहीं, बल्कि एक संदेश है कि बदलाव किताबों से नहीं, जमीन से उठती आवाजों से आता है। नेशन 24 न्यूज के संवाददाता रमाकांत गुप्ता ने सनोज कुमार से खास बातचीत की। कुशीनगर गोरखपुर से निकले सनोज कुमार इस समय भारत यात्रा पे है। 2022 से भारत यात्रा पर निकले हैं और आज कानपुर देहात पहुंचे हैं। कानपुर देहात के पोखराया में हम इनसे बात करेंगे कि आखिर भारत भ्रमण कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। सनोज जी, आप कब से निकले हैं और क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा और मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। मेरी यात्रा 21 अक्टूबर 2022 से यात्रा स्टार्ट हुआ था। 28 राज्य हो चुका है और 29वां राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 35 जिला हो चुका है उत्तर प्रदेश का। 27,250 किलोमीटर से अधिक मेरी यात्रा हो चुकी है और पोखराओं में कल शाम को मैं पहुंचा हूँ। कानपुर देहात होते हुए मैं आगे कानपुर की तरफ निकलूंगा। आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? आप भारत भ्रमण को क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? देखिए, मैं क्लास 9th में पढ़ता था। एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल है, वहां पे पढ़ता था। तो वो स्कूल के द्वारा टूर गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तब से मुझे घूमने का शौक हो गया, देश के बारे में जानने की इच्छा होना। क्योंकि टूर गया तो पहली बार घर से जब बाहर निकलता है तो पता नहीं रहता है कैसा, कहाँ का माहौल कैसा है, कैसे रहन सहन है, खान पान, पहनावा, वेशभूषा जो हो गया, बोली हो गया कैसे है। तो मैं वहां पे गया, भूल-भुलैया, चिड़ियाघर, अम्बेडकर पार्क, कई ऐसे तारामंडल देखा। तब मुझे पता चला शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोगों का रहन सहन। गाँव में हम रहते हैं तो लगता है हम एक कुएं में हैं, तो ऐसे ही सोच रहती है। तो मैं इंजीनियरिंग उसके बाद 12वीं करके उसके बाद इंजीनियरिंग किया पेट्रोकेमिकल से, हरियाणा सोनीपत से। उसके बाद मेरी जॉब भी अच्छी खासी लगी थी, उसको भी जॉब को छोड़ के उसके बाद 2020 में भी मेरी यात्रा स्टार्ट किया था। मलेरिया टाइफाइड हो गया था। 2021 में स्टार्ट किया, उसमें भी मलेरिया टाइफाइड हो गया। मैं ठान लिया था कि जब यात्रा अभी स्टार्ट करना है तो हेल्थ को कैसे मैनेज करना, पानी कैसे पीना, हर चीज तो उसको मैनेज करके उसके बाद 21 अक्टूबर 2022 से मेरी यात्रा स्टार्ट किया। नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल गया, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से मैं उत्तर प्रदेश प्रवेश किया। पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारन, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद मैं दिल्ली, दिल्ली के बाद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, हाथरस के बाद मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद एटा, एटा के बाद कासगंज, कासगंज के बाद फिर एटा आया, एटा के बाद फरुखाबाद, फरुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद इटावा, इटावा के बाद औरैया, औरैया के बाद जलौन, जलौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। उसके बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद मैं फिर वापस उत्तर प्रदेश में आ गया। महोबा, महोबा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद
कानपुर होते हुए मैं कानपुर देहात में हूँ और यहाँ से कानपुर फिर दोबारा जाके उन्नाव की तरफ निकलूंगा। अभी 40 जिला और बच रहा है उत्तर प्रदेश का। आगे मेरा गोल है पूरा विश्व घूम लेना और माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना है। देख सकते हैं एक जो मैप बना है, ग्लोबल जो मैप बोल सकते हैं और वर्ल्ड मैप, और इसी पे मैं बैठा हूँ। मेरा सपना है पूरा दुनिया घूम लेना, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना। आप इतनी जगह घूमे, आपने बात की ग्रामीण और शहरी, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का जो कल्चर देखेंगे सबसे अलग होता है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ का भाषा, नागालैंड में जाएंगे तो ज्यादा क्षेत्रीय भाषा जो बोली होता है ट्राइबल, जैसे नागालैंड में जाएंगे 17 से अधिक ट्राइबल हैं, तो उन लोग का किसी का एक भाषा बोली है, सॉरी भाषा नहीं बोल सकते, बोली है, वो अपनी बोली को बोलते हैं। और उन लोग के साथ ज़्यादा इंग्लिश उधर बोला जाता है, नहीं तो इंग्लिश नहीं तो वहाँ का जो क्षेत्रीय बोली है उसको बोला जाता है। जैसे बुंदेलखंड में जाएंगे तो बुंदेली भाषा बोली मिलेगा, तो ऐसे ही हर जगह मिलेगा। वहाँ का कल्चर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। वो सब जितने ट्राइबल्स हो अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, वो शर्माते नहीं हैं कि हाँ मैं किस IAS मिलेंगे, PCS मिलेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर। वहाँ पे जब मेला लगता है तो उसमें दुकान भी खोल के रखते हैं, तो वो अपने कल्चर को बचाने के लिए बहुत प्रोत्साहन करते हैं। मेला भी लगता है, फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, 20 से अधिक कंट्री से आते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों के साथ। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाएंगे, दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, 75 दिनों का दशहरा फेस्टिवल। जैसे वहाँ खान पान डेली अलग अलग होता है, डांस होता है। दशहरा जैसे हम लोग बनाते हैं दिवाली वाला दशहरा वैसा नहीं, आदिवासियों का दशहरा होता है। उसके बाद तमिलनाडु में चले जाएंगे, केरला में चले जाएंगे, वहाँ का कल्चर होता है। जैसे कर्नाटका में चले जाएंगे तो वहाँ 2 भाषा आपको मिलेगा, जैसे तुलु भाषा मिलेगा, कन्नड़ मिलेगा। उड़ीसा में चले जाएंगे संबलपुरी मिलेगा, क्षेत्रीय भाषा जो, और उसके बाद उड़िया भाषा मिलेगी। हर जगह कई भाषा है, कई बोलियां हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको देखा जाए तो 100 से अधिक बोली है। सिर्फ हर जगह का क्षेत्रीय जो बोली होता है, क्योंकि भाषा जैसे कहा जाता है कुछ पे बानी, कुछ पे बाणी बदले, एक कुछ पे बानी। पानी भी बदलता रहता है, बाणी जो बोलते हैं वो भी बदलता रहता है हर जगह। तो इसको जानना है, इसके ऊपर मैं किताब लिखा। 2022 से आप निकले, काफी लंबा सफर है। सफर में किस तरीके की समस्याएं भी आती होंगी? देखिए, सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में कठिनाइयाँ ज्यादा होती है। उस समय पहाड़ी क्षेत्र में ठंड का मौसम होता है तो कपड़ा भी ज्यादा रखना पड़ता है। मिनी स्टोव, सिलेंडर, टेंट, डबल स्लीपिंग बैग रखना पड़ता है। 2-2 केजी 3-3 केजी का स्लीपिंग बैग होता है, उसको रख के ये बैग अभी तो 15-16 केजी होगा, उससे अधिक भी हो सकता है। उस समय 30-35 केजी हो जाता है। लद्दाख क्षेत्र में गया था तो वहाँ पे 40 किलोमीटर एक ही दिन में चलना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठो और निकलना पड़ता, 9 बज जाता था, 10 बजे, क्योंकि बीच में आपको घर और कुछ भी नहीं मिलेगा। रुकता था, एक टेंट लगा लेता था या रेस्टोरेंट या कैफे कुछ भी मिल जाए, वैसे रुकता था। यह भी होता था कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। अगर आप लोग जाएंगे तो नाक में से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। मेरे को भी ऐसे रूम में अगर सोएंगे तो आपको लगेगा कि मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, जैसे ऐसे हम लोग सो जाते हैं, ऑक्सीजन ले रहे पता नहीं चलता। वहाँ पे हर एक चीज़ दम फूलना शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा दिन अगर लद्दाख साइड रह जाएंगे तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर तक ज़्यादा तक नहीं पहुँचता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो यह है कि मेरा बॉडी हर मौसम में ढलना शुरू हो गया है। राजस्थान गया था, इतना टेम्परेचर था, लूज हमेशा चलता रहता है रेगिस्तान में, उसमें भी वैसे ही यह है कि जहाँ जाता हूँ वैसे मेरा बॉडी उसमें ऑब्जर्व कर लेता है, ढल जाता है वैसे। अच्छा सुमन जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक है? मैं इंजीनियरिंग कर लिया 2020 में कंप्लीट करके, उसके बाद जॉब लगा तो उसके बाद छोड़ दिया। इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सिटी होता है करके उसके बाद। अब ये किस तरीके से आपको अचानक कैसे हुआ कि हमें इस तरीके से करना है? मैं बता रहा था अभी क्लास 9th में था, तभी से मुझे घूमने का शौक हो गया देश के बारे में। क्योंकि गांव में जब इंसान आता है तो लगता है कुआं ही में हो। मैं कहता भारत घूमना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए कैसे भारत ऐसा देश दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बोली चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाता है, खान पान, मौसम में जाएंगे लद्दाख साइड इस समय इतना ज़्यादा ठंड मिलेगा, हिमाचल साइड
कई जगह आप नीचे साउथ में चले जाएं तो आपको गर्मी मिलेगा, महाराष्ट्र में चले जाए तो ऐसा दूसरे देश में नहीं मिलेगा। खान पान, बोली, जो भी चीज़ बदलता है। यहाँ पे चले जाएंगे अभी उड़ीसा में 2 बार धान की खेती हो जाता है, केरला में भी हो जाता है, आसाम में भी हो जाता है, और ऐसा देश नहीं है जहाँ पे हो सकता है हर चीज़। गेहूँ इस साइड हो जाता है, अभी धान की कटाई हो गया था और डांस हो गया जो सबसे अलग, लेकिन सब इकट्ठा है। भारत में हर जगह लगेगा कि अलग है, लेकिन सब कोई एकजुट है, एकत्र है। भारत को सब कोई संगठन बना के चलता है और सम्मान देता है हर कोई, अच्छा भी लगता है। आप किताब लिखेंगे, किताब क्या एक संदेश बोलता है? देखिए, मैं कहता हूँ कि अपने संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों में जाएंगे तो दूसरे देश के जब आते हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, कहीं जापान के हैं, रसिया के, बेलारूस के हैं, यूक्रेन के हैं, तो उनसे बात करते हैं तो कहते हैं एक बार आ गए तो कहते हैं जब मौका मिलता है तो हम चले आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी फेस्टिवल अभी दीपावली मना था, बहुत फॉरेन आए थे अयोध्या में, हर जगह, तो आते रहते तो उनको पता चलता भारत ऐसा कल्चरल जो समूह है पूरा, एक भारत है इतना अच्छा देश दुनिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे किसी क्षेत्र में चले जाएंगे वहाँ का जो कल्चर देखेंगे, यहाँ अलग मिलेगा तो वहाँ सबसे अलग मिलेगा। तो अभी आपकी यात्रा कब तक जारी होगी? अभी 1 साल तक और लगेगी, क्योंकि 40 जिला है, समय भी लग रहा है ज़्यादा, और थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया था रुकने और खाने पीने में। मैं तो अभी बीमार इस यात्रा में बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। कर्नाटका में 21 दिन भर्ती था, रायगढ़ में 7 दिन भर्ती था, पठानकोट जब मुझे पहाड़ी से जम्मू कश्मीर जाना था तो मैं 7 दिन तक भर्ती था, बॉटल करवा के बिल्कुल था, उसके बाद तब गया। तो ये थे हमारे साथ सरोज जी, जो भारत भ्रमण पर निकले। लगभग 1 साल अभी और ये भ्रमण पर रहेंगे। इनका उद्देश्य है कि इस भारत में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, ग्रामीण, शहरी, इन लोगों के बारे में एक किताब लिखें। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता, नेशन 24 न्यूज़।